हेलो माय लिटिल क्यूटीज, कैसे हो सब? भाई अब कल एग्जाम है। ठीक है, मैं समझ रही हूँ ये वाला पैनिक पैनिक बिल्कुल नहीं करना है किसी को भी। भाई बस एग्जाम है, मिड सेम की तरह लो। ठीक है। इस एग्जाम में भाई तुम्हें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए, लाइक 30 में से 15 से ऊपर तुम्हारे मार्क्स होना चाहिए, वो तुम्हारे गुड मार्क्स होते हैं। ठीक है। तो तुम अगर 15 से ऊपर स्कोर करते हो, तुम्हारा अच्छे मार्क्स कहलाते हैं वो। तो आज मैं मतलब अभी भी अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, कॉलेज इन दिनों इज हेयर आपके लिए। भाई हम सेवियर सेवियर सीरीज जो चला रहे हैं वो इसीलिए चला रहे हैं ताकि आप लोगों को फायदा हो सके। ठीक है। तो आई नो ये लास्ट मोमेंट है, तो ऑफ कोर्स मैंने नोट्स तुम्हें नहीं प्रेफर करें, क्योंकि नोट्स में भाई नोट्स बहुत ज्यादा ही हैं। तो वो तो तुम एक दिन पहले बहुत मुश्किल होगा, तो मैंने तुम लोगों के लिए ऑल पॉसिबल क्वेश्चन सारे बना दिए। तुम्हारा 90% पेपर इसी में से आ रहा होगा। तो बस तुम्हें क्या करना है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखना है और अच्छे से देखना है। एंड जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ, जैसे जैसे मैं सारी चीजें याद करवा रही हूँ, वैसे ही उसी पॉइंट वाइज में सबको याद करते जाना है। और जिस चीज को भी लिखना है केमिस्ट्री में याद रखना, केमिस्ट्री में तुम्हारी कैलकुलेशंस भी देखी जाती है, और तुम्हारा यूनिट यूनिट को हमेशा याद रखना। यूनिट को ध्यान में रखो। मतलब जैसे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है? केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारा डायग्राम, तुम्हारी यूनिट। एंड तुम अगर पॉइंट्स में हर चीज लिख रहे हो ना, दिस इज फार बेटर। टीचर को, भाई टीचर लव दिस। ठीक है। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दिस कि पॉइंट्स में रखो। केमिस्ट्री है, कहीं भी अगर तुम्हें बॉम्ब्स कैलोरीमीटर होगा तो तुम्हें बस पर्टिकुलरली उसकी डायग्राम बनाना है, उसका कंस्ट्रक्शन लिख दो। मैंने बहुत इजीली करा है, बस आगे आगे अब देखो, साथ में पढ़ते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। भाई दिस इज फ्रॉम कॉलेज इन दिनों, APQ। ये खुद रेडी करा गया है, ये तुम्हारे मतलब एक्सपीरियंस सीनियर्स ने ही रेडी करा है इस चीज को। ठीक है। उन लोगों को पता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं। एंड 90% देखो, तुम कल पेपर में बैठोगे एंड तुम यही रियलाइज करने वाले हो आने के बाद कि दीदी 90% क्वेश्चंस आपके ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस में से थे। ठीक है। 90% क्वेश्चन। तो बस तुम्हें ये सारे क्वेश्चंस, सारे कंप्लीट पूरे क्वेश्चन तुम करो, तुम्हारे 30 on 20 तक पहुंच जाओगे तुम। ठीक है। तुम बस सारे क्वेश्चंस करो। ठीक है। ये जितने क्वेश्चंस दिए बस वो आखिरी तक कर लेना। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट। ओके, नाउ कम टू द डिफाइन कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर एग्जाम, जो भाई हमेशा आता है। लाइक ये एग्जाम हमारे एग्जाम में भी आया था, एंड लास्ट ईयर भी आया था, एंड उससे भी पहले आया था। तो मतलब ये चीज बड़ी कॉमन है, ये पेपर में आता ही आता है। ठीक है। तो अब तुम्हें क्या फोकस करना है, दैट कि कैलोरीफिक वैल्यू होती क्या है एग्जैक्टली। व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू इज, देखो जब हमारा 1 kg फ्यूल, नो मैटर वो सॉलिड है, अगर लिक्विड है, या 1 मीटर क्यूब गैसियस है, जब ये कंप्लीट बर्न होता है ना, कंप्लीट बर्न होता है, तो उसमें से जो एनर्जी निकलती है ना, एनर्जी, हीट एनर्जी, जो तुम्हारी हीट एनर्जी निकलती है, दैट इज कॉल्ड कैलोरीफिक वैल्यू। दैट इज नोन एज कैलोरीफिक वैल्यू। अब इसकी यूनिट क्या होती है? दैट इज KJ एंड KJ मीटर क्यूब। अगर गैसेस है तो मीटर क्यूब याद रखो, और सॉलिड लिक्विड है तो KG होना चाहिए। किलो जूल पर KG और किलो जूल पर मीटर क्यूब। समझ आ रहा है? चलो, आई होप तुम्हें समझ आ गया होगा। जिसे नहीं समझ आया उसे ध्यान से एक बार रिपीट करते रहो। ठीक है। और सारे यार अब लाइक वाइक करते रहो, और क्या, लाइक करो जल्दी जल्दी फटाफट। चलो नेक्स्ट, कम टू दी ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू होता क्या है एंड नेट कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? सोचो एक बार जरा। दैट डेफिनेशन, टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इंक्लूडिंग लेटेंट हीट ऑफ स्टीम, H2O वेपर कंडेंस्ड।
समझ आया? एंड इसमें हीट प्रोड्यूस एक्सक्लूडिंग लेटेंट हीट। इसमें देखो, अब मैं एक ही चीज मार्क कर देती हूँ जिससे तुम्हें डिफाइन हो जाए। टोटल हीट प्रोड्यूस इंक्लूडिंग लेटेंट हीट ऑफ सिस्टम एंड हीट प्रोड्यूस एक्सक्लूडिंग लेटेंट हीट ऑफ सिस्टम। ये चीज याद में रखो। नेट कैलोरीफिक में एक्सक्लूड हो जाता है और ग्रॉस में इंक्लूड हो जाता है। बस ये बेसिक चीज याद रखो, तुम पेपर में लिख लोगे आराम से। हीट वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर, ऑलवेज स्मॉलर। समझ आ रहा है? देन जीसीवी क्या है इसकी? जीसीवी का तुम्हारा फॉर्मूला आएगा, मैं तुम्हें अभी आगे भी पढ़ाने वाली हूँ, उसकी कोई टेंशन मत लो, ठीक है? जीसीवी और एनसीवी एक साथ लिख के बस तुम्हें एक फॉर्मूला लिखा होना चाहिए, उसको तुम चेंज कर सकते हो, ठीक है? जैसे ये वाला फॉर्मूला हो गया तुम्हारा और ये वाला फॉर्मूला हो गया, ठीक है? अब एग्जाम्पल्स भाई, अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तुम्हारा, एग्जाम्पल तुम्हें लिखना बहुत जरूरी है, मस्ट है। टीचर तुम्हें इस चीज के बहुत अप्रिशिएट करती है, ठीक है? तो जो हमारा जीसीवी है यूज्ड इन लैब मेजरमेंट और एनसीवी जो है वो यूज्ड इन प्रैक्टिकल फ्यूल एप्लीकेशन होता है, इंजन, फर्नेस, ये बॉम्ब कैलोरीमीटर, जो कि हम अभी आगे पढ़ेंगे, है ना? चलो नाइस गाइस, इसी के साथ एक क्वेश्चन तुम्हारा परफेक्ट हो गया, ठीक है? नाउ डिफाइन फ्यूल। भाई ये तुम्हारा 3 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो ध्यान में रखो इस क्वेश्चन को, ठीक है? डिफाइन फ्यूल, बहुत बेसिक डेफिनेशन, दैट अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस हीट एनर्जी ऑन कंबशन। ठीक है? ऐसा सब्सटेंस जो कंबशन पर हीट एनर्जी दे देता है। समझ आ रहा है भाई? हाँ या ना बोला करो। ओके, one thing more, that it contains carbon and hydrogen as combustible elements. ओके, ये मेनली जैसे कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेन करता है ना? इट कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन। ओके, इट कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देन क्लासिफिकेशन, फर्स्ट इज सॉलिड फ्यूल, सेकेंड इज लिक्विड फ्यूल्स एंड थर्ड इज गैसेस फ्यूल्स। ये तो तुम लोग लिख लोगे, आई बिलीव तुम लोग लिख लोगे भाई। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल स्टेट में क्या, सॉलिड फ्यूल में तुम्हारा कोल, वुड, कोक, बैरिक्वेट्स, ये सब होता है। सेकंड तुम्हारा लिक्विड फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, फर्नेस ऑयल, यू नो। थर्ड इज गैसेस, एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस, कोल गैस। ये सारी चीजें याद रखनी है, ध्यान रखना बेटा, ये सारी चीजें याद रखो, टू दी पॉइंट चलो, तुम्हारे पूरे मार्क्स होंगे, ठीक है? ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, दीदी सब पढ़ा देगी। Then based on origin, natural fuels, artificial fuel, natural fuel and artificial fuel। भाई ये ऐसे फ्यूल हैं जो मतलब नेचुरल फ्यूल जो हमें जैसे पेड़ पौधे इन सब चीजों से, माइनिंग से ये सब मिलता है। एंड आर्टिफिशियल फ्यूल भाई जो हम प्रोड्यूस करते हैं, कोक, प्रोड्यूसर गैस, वाटर गैस, ये सब हमें मतलब क्रिएट टाइप करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। ओके, नाउ बेस्ड ऑन अकरेंस, क्वेश्चन में पूछा गया था अकरेंस भी, तो ये कैसे प्रोड्यूस होता है? तो प्राइमरी फ्यूल्स जो होते हैं, जो कि हमारे ये क्या नाम है, एक सेकेंड। अब प्राइमरी फ्यूल्स हमारे क्या होते हैं? जो हमारे नेचुरल फ्यूल्स होते हैं। एंड सेकेंडरी फ्यूल्स क्या होते हैं? हमारे जो आर्टिफिशियल फ्यूल होते हैं। तो तुम्हारे पेपर में ये भी आ सकता है दैट प्राइमरी फ्यूल्स के बारे में बताओ, तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि तुम्हें नेचुरल फ्यूल्स के बारे में बताना है। समझ आ रही है? और अगर तुम्हारे पेपर में आ जाता है आर्टिफिशियल फ्यूल्स बताओ, तो तुम्हें सेकेंडरी फ्यूल्स का भी नाम लेना है। ये चीजें तुम्हें याद होनी चाहिए बेटा, ठीक है? समझ आ रहा है? ये चीजें ध्यान में रखनी है भाई। मैं नहीं चाहती तुम्हारे एक भी नंबर कटे, ठीक है? तो जैसा जैसा मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे याद करते जाओ, वैसे वैसे पेपर में लिखते जाना, तुम्हारे अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। ओके, देन डिफाइन ऑक्टेन नंबर।
एंड सीटेन नंबर। भाई सीटेन नंबर ये सब तुम लोग ये वाली चीज तो तुमने मेरे ख्याल से पहले पढ़ी हुई है, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर। पर चलो तभी भी मैं एक बार बताऊंगी, मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें बताऊं। जिसको नहीं समझ आ रहा वो समझे, नहीं तो आप इसको सिर्फ पढ़ के भी आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। दैट मेजर ऑफ एंटी नॉकिंग क्वालिटी ऑफ पेट्रोल, octane number 100 to isooctane excellent fuel, octane number 0 that n-heptane very bad fuel। पेट्रोल इंजन के लिए यूज होता है, पेट्रोल की एंटी नॉकिंग क्वालिटी जो होती है मेजर करता है ये, समझ आ रहा है। ऑक्टेन नंबर क्या करता है, पेट्रोल की एंटी लॉकिंग क्वालिटी को मेजर करता है, समझ आया सबको। एंड ऑक्टेन नंबर ये सबसे गुड फ्यूल है, ये बेस्ट है, और ये सबसे बैड है, वर्स्ट, ठीक है। तो इस चीज को याद में रखना है, समझ आ रही है। देन एग्जाम्पल, पेट्रोल विद ऑक्टेन नंबर 90 बिहेव्स लाइक 90% टू आइसोऑक्टेन प्लस 10% एन-हेप्टेन। समझ आई, 90% तुम्हारा आइसोऑक्टेन है प्लस तुम्हारा 10% है एन-हेप्टेन, ठीक है। याद रहेगा सबको। भाई जोश होना चाहिए, एक दिन पहले तुम टेंशन मत लो, तुम्हारा सारा हो जाएगा, ठीक है। सीटेन नंबर फॉर डीजल इंजन से, हाँ इस चीज को याद रखना कि तुम्हारे ऑक्टेन और ये मतलब ऑक्टेन और सीटेन में जब डिफरेंस आता है तो सबसे तुम्हारा बिगेस्ट डिफरेंस पता है क्या है, दैट इज ये पेट्रोल के लिए होता है एंड ये डीजल के लिए होता है, ठीक है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। देन कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, मेजर ऑफ इग्निशन क्वालिटी ऑफ डीजल फ्यूल, ओके। अब ये डीजल फ्यूल का इग्निशन क्वालिटी को मेजर करता है, ओके। और सीटेन नंबर 100 एन एक्टेन होता है, वो एक्सेलेंट होता है, बेस्ट होता है, एकदम उल्टा। एंड 0 ए मिथाइल एनेप्थिलिन होता है जो कि वर्स्ट होता है। समझ आ रहा है सबको। ओके गाइस, चलो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज नॉकिंग। जनरली क्या होता है ना, बच्चे ये वाला क्वेश्चन इग्नोर कर देते हैं, बट भाई ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज नॉकिंग, ठीक है। इसमें ये वाला क्वेश्चन ना मतलब जनरली इग्नोर कर देते हैं, और पेपर में तुम्हारा 3-4 नंबर में पूछ देगा क्वेश्चन, इसका कॉजेज एंड प्रिवेंशन। ये हो सकता है 2 मार्क में भी आ जाएगी, लाइक व्हाट इज नॉकिंग पर्टिकुलरली। बट अगर ये 3 नंबर में आता है तो तुम्हें याद रखना है कि तुम्हें कॉजेज और प्रिवेंशन दोनों लिखने हैं, ठीक है, इसको याद रहे तुम्हें। देन कम टू नॉकिंग। नॉकिंग होता क्या है भाई, एक चीज पे फोकस करना है, दैट व्हाट इज नॉकिंग एंड कॉजेज एंड प्रिवेंशन। भाई ये तुम्हारा 3 नंबर में क्वेश्चन होता है तो ये सारी चीजें लिख देना, 5 नंबर में आता है तब तो और अच्छे से ही लिखना है तुम्हें, ठीक है। अगर 2 नंबर में आता है तो तब व्हाट इज नॉकिंग लिख के छोड़ दो, अगर याद है तो यार सभी लिख दो यार। मैं तो ये कहूंगी कि टीचर को मौका ही मत दो ना नंबर तुम्हारे काटने के, जो क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से आता है तो, ठीक है। तो अब मान लो जैसे तुम्हारा हो गया ये नॉकिंग, दैट अनवांटेड एक्सप्लोजन शॉक होता है इनसाइड इंजन सिलेंडर ड्यू टू प्री इग्निशन और डिटोनेशन ऑफ फ्यूल एयर मिक्सचर। समझ आया, इंजन सिलेंडर के अंदर फ्यूल एयर मिक्सचर का अनवांटेड एक्सप्लोजन जो होता है, जो नॉइस होता है, वाइब्रेशन और एफिशिएंसी जो लॉस करता है, दैट इज कॉल्ड नॉकिंग। दैट दिस प्रोसेस, मतलब ये चीज याद रखो कि दिस प्रोसेस इज नोन एज नॉकिंग, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस नॉइस, वाइब्रेशन एंड रिड्यूस्ड एफिशिएंसी। भाई ये चीज याद रखनी है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल प्यार से बोल रही हूँ। सारे याद कर लेना अब, ठीक है, चुपचाप याद कर लेना सारे, एकदम पॉइंट वाइज मैंने लिख के दे दिया तुम्हें, अब इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। इसका कॉजेस क्या है, लो ऑक्टेन नंबर है, हाई कंप्रेशन है, रॉन्ग इग्निशन टाइमिंग है, ओवर हीटिंग ऑफ इंजन है, प्रेजेंस ऑफ हॉट स्पॉट है,
यूज प्रिवेंशन, अब इसका प्रिवेंशन देखो, यूज हाई ऑक्टेन नंबर पेट्रोल और हाई सीटेन डीजल, ठीक है, प्रिवेंशन ये है। एड एंटी नॉक एजेंट्स, टेट्रा इथाइल लीड, एमटीबी, एथेनॉल, ये सब यूज करा जाता है, समझ आ रही है। एंड प्रॉपर इंजन डिजाइन, कूलिंग, स्पार्क टाइमिंग, यूज ऑफ कैटालिटिक क्रैकिंग फ्यूल्स, यूज ऑफ कैटालिटिक क्रैकिंग फ्यूल्स में यूज होता है, बेटर क्वालिटी है इस वजह से, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन पूरा अच्छे से निकल जाता है, ठीक है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता हमें। नाउ कम टू दी शॉर्ट नोट्स ऑफ सीएनजी और एलपीजी। भाई ये तो तुम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है, इसमें तो तुम्हें अगर पेपर में आ भी रहा है, और ये मत सोचना कि ये पेपर में आता नहीं है, ये पेपर में आता है, ठीक है। जो पता है पेपर की यही चीज होती है, जो तुम सोचते हो ना कि भाई नहीं आएगा, वही तुम्हारे पेपर में तुम्हें हेलो सरप्राइज, ठीक है। तो भाई जो जो इजी इजी पार्ट है ना, उसे तुम्हें बिल्कुल इग्नोर नहीं करके चलना पेपर में, ठीक है। दैट शॉर्ट नोट ऑन सीएनजी एंड एलपीजी। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मेनली मीथेन, 90% होता है, स्टोर्ड 200 एंड 250 बार प्रेशर इन सिलेंडर, लाइटर देन एयर, सेफर होता है, डिस्पर्स होता है, डिस्पर्स ऑन लीकेज होता है, देन हाई ऑक्टेन नंबर होता है इसका, यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, इको फ्रेंडली फ्यूल है सीएनजी। तुम लोग गाड़ी में क्या यूज करते हो? अब जैसे भाई कुछ बंदे पेट्रोल यूज करते हैं, डीजल यूज करते हैं, सीएनजी यूज करते हैं, बट अभी आजकल तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी आ गई है, तो लोग ज्यादातर अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल पे शिफ्ट हो रहे हैं, और फॉर फॉर यही रीजन कि यार पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है, दिल्ली जैसा, भाई दिल्ली जैसा शहर में तो भाई इतना पोल्यूशन, इतना पोल्यूशन। बट चलो कोई नहीं, अब धीरे धीरे देख रहे हैं, ठीक हो ही रहा है, अब देखते हैं बाकी आगे, है ना। नाउ एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इस बारे में तो भाई सबको ही पता होगा एलपीजी क्या होता है। एलपीजी वो होता है जो हमारे घर में यूज होता है, घर में खाना खाने के लिए, जो डोमेस्टिक कुकिंग होती है हमारी घर की, हाँ, वो उन सब चीजों के लिए एलपीजी यूज करा जाता है, इंडस्ट्री में यूज करा जाता है एलपीजी, हीटिंग के लिए यूज करा जाता है, ठीक है। इसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, C3H8 प्लस C4H10, याद रहे, ठीक है। कॉम्पोजिशन इसका ये होता है, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन, स्टोर्ड एज लिक्विड एट मॉडरेट प्रेशर 6 to 12 बार। समझ आ रहा है सबको? भाई ध्यान रखो, इस क्वेश्चंस को पूरा अच्छे से याद होना चाहिए तुम्हें पेपर में, तुम्हारे कल 90% पेपर इसी में से आएगा, देख लेना, तुम आके बोलने वाले हो, और सारे आके ना मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे या मुझे मैसेज जरूर करेंगे कि दीदी यार ये आया है, ठीक है। डेंजरस एक्यूमुलेट्स ऑन लीकेज, ऑक्टेन नंबर 921110, समझ आ रही है? समझ आ रही है ना? ग्रेट। नाउ कम टू द नोट ऑन कार्बनाइजेशन ऑफ कोल। भाई देखो, नोट ऑन कार्बनाइजेशन ऑफ कोल, ये क्वेश्चन भी तुम्हारा काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो इस चीज को, ठीक है। दैट कार्बनाइजेशन क्या होता है, बोलो बोलो। जब हम कोल को जब हम कोल कोल को सॉरी हम जब कोल को हीट करते हैं, हाई टेम्परेचर पे हीट कर देते हैं, तब उसमें से जो वो कोक और बाय प्रोडक्ट निकलता है, कोक प्लस बाय प्रोडक्ट निकलता है, दैट प्रोसेस दैट बाय एक मिनट, कोक एंड बाय प्रोडक्ट निकलता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कार्बनाइजेशन ऑफ कोल, ठीक है, समझ के रखो, ठीक है, समझ आ रही है सबको? लेट्स गो। अबे आपको ये मत सोचो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, भाई हमेशा सोचते हैं हो जाएगा, हम आखिरी तक है ना। ये तुम लोगों ने बोला, मैंने बना दिया, देखा, ये होता है। मेरा भी पेपर है कल बट स्टिल आई एम डूइंग दिस फॉर यू गाइज,
कि भाई चलो तुम्हारा हो जाए, ठीक है। नाउ लो टेम्परेचर टाइप्स क्या क्या है? लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर, एचटीसी एंड एलटीसी। तुम्हारे पेपर में डायरेक्ट डायरेक्ट आ जाता है एलटीसी बताओ क्या होता है और एचटीसी क्या होता है। अब हम पेपर में सोच रहे हैं भाई ये क्या होता है, ये क्या होता है। ऐसे नहीं सोचना, याद रखना है, याद रखना है, ये चीज याद रखना है। अब देखो तुम्हें बस ये टर्म पता रहेगी ना, तुम पूरा लिख लोगे। टेम्परेचर इसकी 500 टू 700 सेल्सियस होती है, हाई वाले की 900 टू 1200 होती है। अब इसका प्रोडक्ट होता है तुम्हारा कोक, सॉफ्ट पोरस, नॉट सुटेबल फॉर मेटलर्जिक यूज। बाय प्रोडक्ट क्या होता है? गैस, तार, एमोनिया और बेंजोल। और यूज कहाँ होता है ये? किचन में, डोमेस्टिक फ्यूल और इन सब में, एलटीसी, ठीक है। अब तुम्हारा हाई टेम्परेचर जो एचटीसी है, एचटीसी कहाँ यूज होता है? एचटीसी यूज होता है तुम्हारी, देखो एचटीसी तुम्हारा हार्ड होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग पोरस होता है इसका। एंड फिर इसका बाय प्रोडक्ट कोल तार होता है, एमोनिया होता है, बेंजीन होता है, नेप्थलीन होता है, गैस होता है। एंड यूज इसका मेटलर्जिक कोक। समझ आ रहा है? अरे स्टील की इंडस्ट्री होती है बाबा, स्टील की इंडस्ट्री में यूज होता है। ओके भाई देखो तुम्हारे यहाँ मैंने बहुत बेसिक क्वेश्चंस कवर कर दिए। तुम्हारे 3 और 2 मार्क्स जितने भी क्वेश्चंस आएंगे 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं, नो मतलब नो डाउट। तो अब मैं तुम्हारे थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ, जो कि तुम्हारे लॉन्ग टाइप में आ जाते हैं, तुम्हारे सीधा 5 5 में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो तुम्हें अब बहुत ध्यान से पढ़ना है आगे और, ठीक है। ओके गाइस, चलो अब बढ़ते हैं हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इज बॉम्ब कैलोरीमीटर। भाई ये क्वेश्चन 100 दफा आया है, मतलब अब तुम्हारी अगर बहुत ही खराब किस्मत है तब तो नहीं आएगा, हाँ। पर मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन भाई आता है, मतलब हर हाल में आता है, ठीक है। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर होता क्या है? बॉम्ब कैलोरीमीटर एक लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट है जो फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू मेजर करने के लिए यूज होता है, ठीक है। फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को मेजर करने के लिए यूज होता है ये, ठीक है। मेजरमेंट टूल है एक तरह से, एक मान लो एग्जाम्पल मान लो, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट है ये, सॉरी मतलब टूल नहीं, एग्जैक्टली कहूं तो इसको इंस्ट्रूमेंट कहेंगे, ठीक है। अब इसमें हम करते क्या हैं, हम फ्यूल का छोटा सा सैंपल ले लेते हैं, उसको पूरा उसको पूरे ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में बंद कर देते हैं। अब जैसे हम फ्यूल का छोटा सा सैंपल लेते हैं, अब जैसे हमने यहाँ तुम लोग देख रहे हो, अगर ये यहाँ छोटा सा सैंपल ले लिया, हम इसे फुल बर्न करते हैं, इसे प्योर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में बर्न कर देते हैं। और जो हीट रिलीज होती है उससे सराउंडिंग में वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है। मतलब इससे अब तुम जैसे पानी रखते हो गैस पे, तो भाई उसका वाटर का टेम्परेचर के साथ साथ उसका बाहर का सराउंडिंग भी तो हीट होने लगती है। तो वही याद रखना है। अब जैसे ये सैंपल है, सैंपल के बाहर अब पानी गर्म होने लगता है, पानी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो जब पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, इसी से हम फ्यूल की एनर्जी का कैलोरीफिक वैल्यू निकाल लेते हैं। ये थर्मामीटर है, थर्मामीटर का यूज क्या है? जैसे ही पानी गर्म हुआ, चलो मैं एक सिंपली बताती हूँ। भाई हमने एक सैंपल ले लिया, ठीक है, हमने एक बेसिक सा सैंपल ले लिया, उस सैंपल को भाई हमने हीट करना शुरू करा एज इन ऑक्सीजन सप्लाई, ये हम लोग एयर में, सराउंडिंग एयर में, ठीक है, इसको हीट करना शुरू करा। ये हीट होते होते फिर ये पानी हीट होने लगा, देन पानी हीट होते होते थर्मामीटर से हमने नाप लिया कि भाई कितना हमारा कैलोरीफिक वैल्यू है फ्यूल का, ठीक है। भाई इस क्वेश्चन में ना तुम्हें ये डायग्राम आना चाहिए एटलीस्ट, नहीं नहीं में 3 से 4 बार 5 बार भाई इस डायग्राम को प्रैक्टिस करना, ठीक है। 3 से 4 बार प्रैक्टिस करना तभी तुम्हें याद रहेगा, नहीं तो तुम भूल जाओगे, ठीक है। एटलीस्ट नहीं नहीं में 3 बार
3 टाइम प्रैक्टिस तुम्हारी होनी चाहिए इस डायग्राम की। रफ पेपर में बना के ट्राई करो तुरंत और सारे लेबल करो अच्छे से, ठीक है? समझ आ रहा है? तुम सोच रहे हो कि ये क्या चीज है, सबका तो हर चीज का तो वैल्यू समझ आता है, बट ये स्टिरर क्या है? स्टिरर इज दैट वाटर को कंटिन्यूसली ये स्टिर करके रखता है, मतलब इसका टेम्परेचर एकदम एग्जैक्टली डिस्ट्रीब्यूट हो, वो इसका काम है स्टिरर का। समझ आ रहा है सबको? ये चीज ध्यान में रखनी है। अब ये तो सबको पता ही है, ये इग्निशन कॉइल है, ये सैंपल है तुम्हारा, ये स्टील बॉम्ब है, ये तुम्हारा एयर स्पेस है, ये तुम्हारा बकेट है, तुम्हारा हीटर है, तुम्हारा वाटर है। ये सब चीजें तुम बेसिक चीजें लिख लोगे, आई होप सो, ठीक है? अब बॉम्ब कंस्ट्रक्शन, बॉम्ब क्या होता है भाई? यही बोलू, बॉम्ब स्ट्रॉन्ग स्टील वेसल, जिसके अंदर हम ये देखो, ये रहा, समझ आ रहा है? Strong steel vessel lined with a platinum for burning fuel. Okay. Then O2 inlet valve ऊपर है, for filling pure oxygen के लिए होता है. Platinum crucible and fuse wire. Fuel sample is placed here. Calorimeter vessel contains known mass of water. Stirrer ensures uniform temperature. थर्मामीटर मेजर्स राइज इन वाटर टेम्परेचर। तो भाई याद रखो, ऐसे ना कंस्ट्रक्शन में मैंने देखो तुम्हें बहुत ज्यादा नहीं, मैं चाहती तो इसे बहुत ज्यादा बड़ा करके लिखवा सकती थी, बट मुझे पता है तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुझे अभी पर्टिकुलरली लिखवाना है। तुमने ये भी लिख दिया, तुम्हें फुल मार्क्स मिलेंगे, फुल गारंटेड, ठीक है? देन वर्किंग, वेट फ्यूल सैंपल एंड प्लेस इन क्रूशिबल. Then fill bomb with pure oxygen at high temperature. Immerse bomb in calorimeter vessel in the water. Ignite fuel electrically. Then fuel burns completely. Releases heat and absorb water. Measure temperature rise. Delta T. Delta T से हम measurement करते हैं. Then calculate GCV. अब GCV क्या है भाई? What is GCV? GCV is, now GCV के फॉर्मूले पे आ जाते हैं। तुम्हारा ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू फॉर्मूला, चलो फॉर्मूला याद है किसी को GCV का? तो GCV का फॉर्मूला ये है, इक्वल्स टू W प्लस स्मॉल w, ऐसे कर देती हूँ ताकि तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, W प्लस स्मॉल w डेल्टा T माइनस CC प्लस CF अपॉन में M, देन कैलोरीफिक ग्राम। ये है तुम्हारा फॉर्मूला। समझ आ रही है? ये है तुम्हारा फॉर्मूला। ये यहां तक है, ध्यान रखना भाई, गलती से हो गया, ठीक है? देन W क्या है? मास ऑफ वाटर, और स्मॉल w क्या है? वाटर इक्विवेलेंट। डेल्टा T क्या है? टेम्परेचर राइज। CC एंड CF क्या है? कनेक्शन फ्यूज वायर का और कॉटन थ्रेड का। फिर उसके बाद तुम्हारा M क्या है? मास ऑफ फ्यूल। भाई याद रखना, पेपर में जब तुम फॉर्मूला लिख रहे हो तो तुम्हारा ये वेयर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम अगर वेयर नहीं लिखते हो तो तुम्हारे मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो ये वेयर लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ठीक है? भाई शेयर कर दो सबको, अब कल एग्जाम है, अपने संगी साथी का भी थोड़ा ध्यान ख्याल रखा करो, और वो रेड वाला बटन सब्सक्राइब करो सारे। चलो फटाफट, चलो चलो चलो। अब कम टू दी बॉयज कैलोरीमीटर। भाई ये भी इंपॉर्टेंट है, बट बॉम्ब्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ना मतलब मैं ये बता रही हूँ कि भाई, मैं ये बता रही हूँ तुम्हारे एक बॉम्ब्स, एक तुम्हारा बॉयज और तुम्हारा ऑटो हॉफमैन, इसमें से तुम्हारा एक पेपर में आ रहा होगा। मैं तुम्हें तीनों प्रैक्टिस करा दे रही हूँ, याद करवा दे रही हूँ, ठीक है? ताकि तुम्हें तीनों ध्यान में रहे। लेकिन तुम्हारा फोकस पता है क्या होना चाहिए? इनमें से एटलीस्ट 2 अच्छे से लर्न कर लो।
क्योंकि ऑप्शन आ जाता है कभी कभी, जैसे होता है तुम्हारा बॉम्ब आया है और उसके और में तुम्हारा बॉयज आ जाएगा, देन तुम्हारा और में तुम्हारा ऑटो हॉफमैन आ जाएगा, तो ऐसे चलता है। ठीक है, तो अगर तुम इसमें से एक से दो भी पूरा अच्छे से याद करोगे तो भी तुम्हारा चलेगा। ठीक है, स्मार्ट स्टडी करो यार, अब कल पेपर है, अब इतनी अब गधा मजदूरी नहीं करनी है, अब वो करनी है कि भाई अब कल के पेपर में हमें कम टाइम में कितना पढ़ सकते हैं हम ज्यादा। अब ये लो भाई, इसका कंस्ट्रक्शन लो। Gas is burnt in a burner, then product of combustion heat a copper through which water flows, water inlet and outlet provided, gas flow measured by a meter, thermometer, record inlet and outlet, water temperature। समझ आ रही है? ऐसे ही ध्यान रखते हैं हर चीज का। एग्जैक्टली बॉयज कैलोरीमीटर होता क्या है? ये एक अपार्टस है जो गैसेस फ्यूल जैसे सीएनजी, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस की कैलोरिफिक वैल्यू मेजर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, इसमें फ्यूल गैस को बर्न करके एक वाटर कूल्ड चैम्बर में हीट ट्रांसफर कराई जाती है और वाटर की टेम्परेचर चेंज से इसका कैलोरिफिक वैल्यू कैलकुलेट कर लिया जाता है। गॉट इट? आप समझ आया अगर सिंपल लैंग्वेज में बता दिया तो? आई होप तुम्हें समझ आ गया हो, जिसे नहीं समझ आया वो बैक करके सुन लो। ठीक है, दैट इसमें जो हम फ्यूल गैस को बर्न करके एक वाटर कूल्ड चैम्बर में हीट ट्रांसफर कराई जाती है और वाटर के टेम्परेचर चेंज से इसका कैलोरिफिक वैल्यू मेजर करा जाता है। ठीक है, गॉट इट गाइज? लेट्स गो, बस अभी खत्म होने वाला है और 4-5 क्वेश्चंस बस बचे हैं, उसके बाद खत्म हो जाएगा। ओके, देन वर्किंग। known value of gas is burnt and heat from gas combustion raises temperature of water, temperature rise in T2 minus T1 measured and calorific value is calculated। इसका वर्किंग हो गया। ठीक है, कितना कितना वाटर पास हुआ, कितना टेम्परेचर राइज हुआ, कितना फ्यूल गैस बर्न हुआ, मतलब वर्किंग प्रिंसिपल इसका मेन यही है। ठीक है, अच्छा मेरा इसमें एक चीज रह गया था बॉम्ब्स कैलोरीमीटर में, बॉम्ब्स कैलोरीमीटर में एक चीज भूल गई कि एंड में ना तुम्हें ये भी लिखना है, याद रखना, दैट एनसीवी नेट कैलोरिफिक वैल्यू इक्वल्स टू जीसीवी माइनस 9H इंटू 587 587। ये फॉर्मूला तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, इसके रिगार्डिंग भी तुम्हारा वो आ जाता है क्या, न्यूमेरिकल। ठीक है, नाउ कम टू बॉयज कैलोरीमीटर अगेन। बॉयज कैलोरीमीटर क्या है? बॉयज कैलोरीमीटर में भाई तुम्हारा फॉर्मूला वही एकदम बेसिक सा ही है, दैट सी वी इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू, देन T2 माइनस T1, यहाँ T2 माइनस T1 आ गया। ठीक है, Ym था, ये V आ गया, देन KCl बाय मीटर क्यूब। ये चीज फॉर्मूलेज, भाई फॉर्मूलेज याद में रखना। ठीक है, तुम्हारे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है, मतलब ये डायरेक्ट आ जाएगा तुम्हारा पेपर में और तुम्हें बस और बस एक वैल्यू पुट करनी होगी। ठीक है, तुम्हें ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, ये भी दे देंगे, अभी तुम्हें बस ये तुम्हें पता होना चाहिए जिससे तुम क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो अब केयरफुल होके सॉल्व करना। ठीक है, नाउ ऑटो हॉफमैन बाय प्रोडक्ट। हमारे टाइम में वैसे इसको कोई इतना ध्यान ही नहीं देता था, मतलब छोड़ देते थे, तभी बैक लग जाती थी, सॉरी टू से, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगता था हमें तो हम छोड़ देते थे इसलिए। ठीक है, तो ऑटो हॉफमैन बाय प्रोडक्ट रिकवरी ओवन, दैट लॉन्ग रेक्टेंगुलर चेम्बर लाइंड इन द refractory bricks construction, coal charged from the top through charging holes, heated externally by regenerative system, hot flue gases, and byproduct recovery system attached tar, ammonia, and benzol. Working
Coal charge heat and absence air at 1000 to 1200 degrees Celsius. Volatile matter escapes collected as byproducts. Solid residue equals to coke. Coke is discharged and cooled. ये तुम्हें याद करना है, ठीक है? अभी टेंशन मत लो, अभी अभी तुम लोगों को मैं जानबूझ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दे रही हूँ ताकि तुम लोग कल पेपर बस करके आ जाओ। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं अभी तुम लोगों को पूरा इन टर्म के लिए तो मैं तुम्हें अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ाऊंगी, उसकी टेंशन मत लेना, ठीक है? Proximate analysis of coal, that to determine moisture, volatile matter, ash and fixed carbon. Steps, ये steps तुम्हें याद होने चाहिए, याद रखो। ठीक है, प्रॉक्सिमेट एनालिसिस ऑफ कोल कैसे होता है? एट मॉइस्चर, वॉलेटाइल मैटर एंड ऐश एंड फिक्स्ड कार्बन। यही छोटी छोटी चीजें होती है, तुम्हें याद रहे तो तुम्हारा पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। ओके, यही तुम्हारे बहुत रिपीटेडली क्वेश्चन आते रहते हैं। देन अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ कोल, ये केजल दहल मेथड ऑफ एन। भाई एक तो ये नाम, हाउ टू प्रोनाउंस दिस, इसमें के साइलेंट भी हो सकता है। अब जो भी है, दहल बोल रही हूं मैं दहल मेथड, ओके, केजे दहल मेथड। तो इस ठीक है, बस केजे दहल मेथड, ओके। Now purpose, to find percent composition of CHNSO in coal. C is तुम्हारा कार्बन, H is तुम्हारा हाइड्रोजन, N is तुम्हारा नाइट्रोजन, S is तुम्हारा सल्फर, O is तुम्हारा ऑक्सीजन। ये चीजें याद रहनी चाहिए भाई, इतनी बेसिक चीजें तो याद होनी ही चाहिए सबको। Then carbon and hydrogen burn coal in O2, then absorb CO2 plus H2O, then weight increase होता है, then calculate C का परसेंट and H का परसेंट। समझ आ रहा है? नाइट्रोजन वाला तुम्हारा एक पर्टिकुलरली एक वो होता है, क्वेश्चन होता है, ठीक है? वो क्वेश्चन इसी मेथड पे होता है, केजे दहल मेथड, ठीक है? That digest coke with concentration H2SO4 plus catalyst converts N equals to NH4 whole twice SO4। याद रहना चाहिए भाई, ठीक है? ये नहीं होना चाहिए कल आके मेरे को बोल रहे दीदी याद नहीं रहा, ठीक है? अब इसको 4 बार, मैं बस बोल रही हूँ क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आंसर्स रेडी करे ना, इसको तुम 4-5 बार बस याद कर लो, तुम्हारा पेपर बढ़िया जाएगा भाई, ठीक है? अब एक्सप्लेनिंग का तो टाइम है नहीं बेटा, एक्सप्लेनिंग के लिए ना 1 महीने पहले आते हैं, ठीक है? 10 दिन पहले आते हैं एक्सप्लेनिंग के लिए। तुम 1 दिन पहले बोलोगे तो तुम खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। समझ आ रही सबको? अब इसमें क्या होता है, एड अल्कली टू रिलीजेस NH3, इतना तो पता ही है सबको। देन अब्सॉर्ब स्टैंडर्ड एसिड टू बैक टाइट्रेट विद अल्कली, ओके। अब इसका भाई फॉर्मूला क्या है तुम्हारा, ध्यान से देखना इसका फॉर्मूला, दैट इज परसेंट N इक्वल्स टू 1.4, N तो लिख दूं, थोड़ा बेटर करते हैं यार, है ना? चलो, परसेंट N इक्वल्स टू 1.4 V1 माइनस V2 N अपॉन में W। इस चीज पे फोकस करो, ठीक है? That V1 is volume acid taken, V2 is volume left, N is normality and W is weight of coal, ठीक है? Then third, sulfur precipitated as BaSO4, weight करा जाता है परसेंट S से, ठीक है? Then oxygen by differences, then oxygen by difference। अब ये तो मैं तुम्हें बता दूं तो तुम्हारा ये पर्टिकुलरली है परसेंट O इक्वल्स टू 100 माइनस परसेंट C प्लस परसेंट H प्लस परसेंट N प्लस परसेंट S प्लस परसेंट ऐश।
ठीक है, ये तुम्हें दिमाग में बिठा लो। ठीक है, मजा आ रहा है सबको? भाई देखो, तुम्हारा मजे मजे में मैंने पूरा सिलेबस अभी खत्म करा देना है फटाफट। अब पेट्रोलियम रिफाइनिंग पे अगर मैं आ जाऊं, तो पेट्रोलियम रिफाइनिंग पे सेपरेशन ऑफ क्रूड पेट्रोलियम इनटू यूजफुल फ्रैक्शन बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, then crude oil heated to 400 degree Celsius in furnace, vapor sent to fractioning column। ठीक है, components condense at different heights। समझ आ रही सबको? इसमें सबसे पहले हम कैरोसिन वगैरह फॉर्म कर देते हैं, वो वाला पार्ट नहीं होता जिसमें हम कैरोसिन वगैरह फॉर्म कर देते हैं, देन क्रैकिंग पे आते हैं, देन उसके बाद हमारा गैसोलीन कन्वर्ट होता है। ये चीज तो पढ़ी होगी कि नहीं पढ़ी? पढ़ी होगी भाई। इसका तुम कोई भी फ्लो डायग्राम, जैसे अब फ्लो डायग्राम में मैं तुम्हें बता दूं, तुम ये कर सकते हो, जैसे तुमने बताया केरोसिन तुम्हारा तुम्हारा क्रैकिंग पे हुआ, अब क्रैकिंग से तुम्हारा हुआ गैसोलीन पे, तुम ऐसा कुछ बना सकते हो। गॉट इट? समझ आ रहा है ना सबको? मजे मारो, मजे मजे हो गए अब सबके। चुपचाप अब एक हफ्ता पढ़ लेना, सारे पेपर है, ठीक है? अब इसे पढ़ लेता है इंसान तो उसको थोड़ा आसानी होती है फॉर एग्जाम्स और फॉर एंड सेम पर्पस भी। ठीक है, दैट गैस इज एलपीजी एट टॉप 40 डिग्री सेल्सियस, पेट्रोल गैसोलीन इतना होता है, केरोसिन इतना होता है, डीजल इतना होता है, हैवी ऑयल लुब्रिकेंट्स इतना होता है, रेसिड्यू ये होते हैं, बिटुमिन और एस्फल्ट। ठीक है, चलो ये तो नाइस है, कम से कम तुम लोग को समझ आ रहा है भाई। अब मैं थर्मल क्रैकिंग पे आ जाऊं एंड कैटालिटिक क्रैकिंग पे आता। अब ये जो डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस में एक थर्मल क्रैकिंग हुआ है, तुम्हारा जीसीवी एनसीवी हो गया, और मतलब ऐसे ही तुम्हारा ये एचसीटी वाली चीज हो जाएगी। ठीक है, ये वाली चीजें ना तुम्हें मतलब डिफरेंसेस याद करके रखने हैं, तुम्हारे 3 नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं ये। गॉट इट? क्रैकिंग, ब्रेकिंग ऑफ हाई बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन इनटू लो बॉइलिंग मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स। याद रखो, देन यूजेस इन हाई टेम्परेचर प्रोडक्ट्स escape पेट्रोल एंड गैसेस होते हैं, एंड ये नॉन सिलेक्टिव होता है और ये लेस एफिशिएंट होता है। बहुत इजी, ओके, इजी पीजी। और कैटालिटिक क्रैकिंग क्या होता है? इसमें कैटलिस्ट यूज होता है, जैसे लाइक जियोलाइट। देन मॉडरेट टेम्परेचर इसका, सॉरी, मॉडरेट टेम्परेचर तुम्हारा 450 डिग्री टू 500 डिग्री होता है। प्रोडक्ट इसका हाई यील्ड और ब्रांच चेन एंड एरोमेटिक एरोमेटिक पेट्रोल। ठीक है, देन सेलेक्टिव प्रोसेस एंड बेटर क्वालिटी फ्यूल्स देखा जाए, और फिर मोर इकोनॉमिकल होता है, ये बजट फ्रेंडली होता है। ओके, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ डिफरेंसेस टेबल भी बना दी ताकि तुम्हें इजी हो, बहुत ज्यादा इजी हो। ठीक है, दैट हाई टेम्परेचर ही होता है, मॉडरेट ही होता है, नॉट यूज जियोलाइट एंड एल्यूमिनियस सिलिका यूज होता है। जब तुम टेबल में बना देते हो ना, तुम्हें काफी इजीली तुम एक्सप्लेन कर पाते हो, तुम्हें याद जल्दी हो पाता है। ठीक है, मोर गैसेस ये हाई ब्रांच कार्बन होता है, देन ये पुअर होता है, ये हाई ऑक्टेन पेट्रोल होता है, ये लेस एफिशिएंट होता है, ये मोर एफिशिएंट होता है, ये हाई टेम्परेचर होता है, ये मॉडरेट टेम्परेचर होता है। ये चीजें बेसिकली ना याद रखनी चाहिए फॉर एग्जाम पर्पस। देन कम टू द डिस्टिंग्विश बिटवीन जीसीवी एंड एनसीवी, मैंने ये तुम्हें अभी जस्ट बोला था बच्चे लोग, ये आता ही आता है। ठीक है, वाटर वेपर, कंडेंस्ड लेटेंट हीट रिकवर्ड, रिमेन रिमेन वेपर जो होता है उसमें लेटेंट हीट लॉस्ट हो जाती है,
इसमें हीट वैल्यू हमेशा हायर होती है, इसमें हमेशा लोअर होती है, इसमें थियोरेटिकल मैक्सिमम होता है और एक्चुअल यूजेबल हीट होती है। इसमें डुलोंग इक्वेशन आ जाती है और ये जीसीवी इक्वल्स टू 9h इंटू 587। गॉट इट? नाउ कम टू योर न्यूमेरिकल टाइप। ओके, तुम्हारा न्यूमेरिकल भाई, ये न्यूमेरिकल तुम्हारा ना मतलब आ ही जाता है, ये बहुत बार आया हुआ है और मतलब नंबर बदल जाएंगे बट सीक्वेंस ऐसा ही होगा, मतलब टाइप ऐसा ही होगा तुम्हारे क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन बस देख लो, तब तुम्हारी एटलीस्ट तुम्हारे यूनिट 1 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सारे खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम मान लो तुम्हारा बॉम्ब कैलोरीमीटर और इन सब चीजों पे आते, तो तुम कर सकते हो अगर तुम्हें फॉर्मूला याद होता है। मैंने तुम्हें उतना करा दिया है कि भाई तुम लोग का 20+ मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद इसके बाद तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है तो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर रही हूँ हर चीज, तुम उसमें से कर लेना। ओके, बाकी जो लास्ट में देख रहे हैं वो भाई जितना ये है उसी को 5 बार रिवाइज करो। तुम पेपर में याद रखो, पेपर में ना, ये पेपर में एक स्मार्ट स्टडी ये चीज है कि भाई तुम अगर पूरा देखोगे, मतलब पूरा ही पढ़ते रहोगे, तो पूरा पढ़ने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें स्मार्ट स्टडी करनी होती है। कल अगर एग्जाम है तो तुम अगर आज पूरा लेके बैठ जाओगे तो भाई तुम्हारा कुछ भी नहीं होना है। फिर जितना मैं पढ़ा रही हूँ उसको ध्यान में रखो, उसको पर्टिकुलरली उस सारे क्वेश्चंस को कर लो, तुम्हारा 90% क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। बस इस चीज पे ध्यान रखना है। ओके, नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, ड्यूलोंग फॉर्मूला। भाई ये ड्यूलोंग फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये अक्सर क्वेश्चन आ जाता है पेपर में, ठीक है। तो मेक श्योर करो कि इस क्वेश्चन को तुम प्रैक्टिस करके आ जाओ 1-2 बार कम से कम महीने में, ठीक है। हाँ तो भाई, अब ड्यूलोंग फॉर्मूला क्या है ये तो तुम लोगों ने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा? कोई नहीं, बता रही हूँ। हमारा ड्यूलोंग फॉर्मूला होता है GCV equals to gross calorific value equals to 1/100 8080 C plus 34500 H minus O/8 plus 2240 S। ऐसा करते हैं, छोड़ो इसको, थोड़ा सा क्लीन करते हैं, हमें छोटा छोटा लिखते हैं, एक लाइन में आ जाए ताकि तुम लोगों को भी पढ़ने में थोड़ा सा आसानी हो, ऐसा ना लगे बड़ा फॉर्मूला करा दिया दीदी ने। चलो, GCV equals to 1/100 8080 C plus 34500 into H minus O/8 plus 2240 S। ये तुम्हारा ड्यूलोंग फॉर्मूला है भाई। इसको कम से कम नहीं में 5 बार लिखना, 5 बार, अभी अभी पढ़ते टाइम ही से 5 बार लिखो, like 1/100 into 8080 C plus 34500 into H minus O/8 plus 2240 S। ये तुम्हें 4 बार लिखना है, ठीक है। चुपचाप 4 बार लिखो, अभी पॉज करो और 4 बार लिखो, फिर आगे बढ़ना, ठीक है। आई होप तुमने लिखा होगा। तो अब भाई, अब ये बताओ कि तुम्हें इसमें अब जैसे तुम ये देख ही रहे होगे तो तुम्हें ये समझ आ रहा होगा दैट इसमें यार ये जब भी फॉर्मूला लिखते हैं तो मैं तुम्हारे पेपर की तरह लिख देती हूँ। C क्या होता है? कार्बन, सबसे पहले ये लिखो। H क्या होता है? तुम्हारा हाइड्रोजन, ये लिखो। O क्या होता है? तुम्हारा ऑक्सीजन। S क्या होता है? तुम्हारा सल्फर। ये तुम्हारा लिखना बहुत मैंडेटरी है पेपर में, इसको नहीं छोड़ने का, ठीक है। देन उसके बाद तुम्हें पेपर में क्या लिखना है? तुम लिखो गिवन। मैं मजाक नहीं कर रही, पेपर ऐसे ही लिखना है, ठीक है। गिवन, गिवन में तुम्हारा क्या क्या है? तुम्हारा C तुम्हारा गिवन है, C तुम्हारा है 80%,
ओ तुम्हारा है 8%, देन तुम्हारा एच तुम्हारा, नहीं, एक मिनट, सी तुम्हारा है 80%, एच है तुम्हारा 5%, देन ओ तुम्हारा है 5%, ओ तुम्हारा है 5%, एस तुम्हारा है 1%। अब जैसे क्वेश्चन में गिवन है सी तुम्हारा 80% है, ओ तुम्हारा 5% है, एच तुम्हारा 5% है और एस तुम्हारा 1% है। ऐसे ही तुम्हारा ऐश क्या है, ऐश तुम्हारा ऐश ऑल्सो इज 5%, जो कि मतलब पेपर में ऑफ कोर्स मतलब गिवन नहीं है, बट ये चीज नॉट इन क्वेश्चन, बट ये अपनी तरफ से होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं एक बात बोल दूं तो तुम्हें बस अब क्या करना है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या है तुम्हारा, सोचो सोचो। अब नेक्स्ट पार्ट इज, अब हमने जो फॉर्मूला लिखा है जीसीवी इक्वल्स टू 1/100 इंटू 8080। अब सी क्या है तुम्हारा 80%, 80% है ना। अब 34500, उसके बाद तुम्हारा ये क्या नाम है, एच क्या है तुम्हारा, तुम्हारा है 5%, ये क्या आ गया 5%, देन -8/8, 8/8 कैसे हो गया भाई, ओके, O/8 होता है ना। अब जैसे O/8 होता है ना, सॉरी सॉरी, अब जैसे O/8 होता है फॉर्मूले में, तो 8/8 हो गया, देन +2240 इंटू 1। ठीक है, अब तुमने फॉर्मूला में पुट कर दिया, देन H माइनस O/8 इक्वल्स टू 5 माइनस 8/8 इक्वल्स टू 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4। ठीक है, देन कैलकुलेशन, अब तुम कैलकुलेशन तो तुम खुद ही कर लोगे, आई होप सो, मुझे कराने की जरूरत ना पड़े, पर चलो तुम लोग इतना है कि भाई अब आखिरी में देख रहे हो, तो कम से कम मुझे लग रहा है चलो तुम्हें कैलकुलेशन भी करा देते हैं। भाई कैलकुलेट करने के लिए ध्यान में रखना, हर चीज को एकदम क्लियरली कैलकुलेट करना। देन देखो, मैंने जो, अब तुम कैलकुलेट खुद से कर लेना, मैंने कैलकुलेट करा था तो 646 400 प्लस 13800 प्लस 2240 होता है, तो उसका फाइनल टोटल 786640 आता है। ठीक है, 786640। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, याद रखना है डिवाइड बाय 100 करेंगे, दैट GCV इक्वल्स टू 786640 अपॉन में 100 इक्वल्स टू 7866.4 किलो कैलोरी बाय केजी। ठीक है, कन्वर्ट करना होता है ना, कन्वर्ट याद रखना, कन्वर्ट करना मत भूलना, कन्वर्ट करने के तुम्हारे 1 नंबर पूरे कट जाते हैं। ठीक है, देन कैलकुलेट करेक्शन, देन NCV इक्वल्स टू GCV माइनस 9H इंटू 587। ये फॉर्मूला पढ़ा था ना नेट कैलोरीफिक वैल्यू का। भाई अब NCV फॉर्मूले पे अगर मैं आ जाऊं तो NCV इक्वल्स टू GCV माइनस 9H इंटू 587, ये है। ये है तुम्हारा फॉर्मूला, तो अब इसमें तुम्हें क्या पुट करना है, बस डायरेक्ट पुट कर दो, 9 इंटू 5 इंटू 587 इक्वल्स टू तुम्हारा 45 इंटू 587 हो जाएगा, देन तुम्हारा फाइनल आंसर निकल जाएगा। गॉट इट, बहुत सिंपली यार, तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तुम्हारा तुम्हारा टोटल आंसर तुम्हारा यही कुछ आ जाएगा, 26415 KCL अपॉन में KG
अभी सारे एक बार जब मैं क्वेश्चन पूरा करा दूं दोबारा एक बार प्रैक्टिस मार लेना है क्वेश्चन, ठीक है। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन होता है, बट तुम लोग क्या होते हैं, तुम लोग बिल्कुल आइडिया नहीं होता, तुम लोग कुछ लिख के ही नहीं आ पाते फिर, तो मैंने सोचा तुम्हें एटलीस्ट इतना करा दूं, ठीक है। देन फाइनल जीसीवी निकाल रहे हैं। अभी पहले हमने एनसीवी और हमने एनसीवी और जीसीवी निकाला था, दैट अब तुम्हारा एनसीवी निकालेंगे। एनसीवी निकालने के लिए तुम्हारा 7866.4 माइनस 2641.5, दैट इज 4224.9 किलो कैलोरी अपॉन में केजी, ठीक है। फाइनल में क्वेश्चन की एंडिंग में ये जरूर लिखने का होता है हमेशा, दैट हेंस प्रूव्ड मत लिख देना, ठीक है। हेंस लिखने का तरीका, दैट जीसीवी इक्वल्स टू 7866.4 KCl अपॉन kg and NCV equals to 5224.9 KCl अपॉन में kg। ओके, दैट्स इट, हो गया तुम्हारा यूनिट 1 गाइस कंप्लीट। टेंशन नहीं लेते यार, बस अब तुम्हें पता है क्या याद रखना है। एक चीज तुम्हें याद रखनी है, वो है, बताती हूं मैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारी क्या है, दैट इज सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करो कॉलेज इन दिनों को, सब्सक्राइब करो कॉलेज इन दिनों को। देन इसके नोट्स पढ़ो अच्छे से, जो नोट्स बनाए गए हैं तुम्हारे लिए अच्छे से गो थ्रू करो, 5 टाइम्स, एटलीस्ट 5 टाइम्स। कल एग्जाम से जाने से पहले 5वीं बार होना चाहिए, 6ठी बार तुम्हारा रिविजन होना चाहिए सुबह, ठीक है। अभी बैठ के आराम से इसको पूरा अच्छे से तुम पूरी रात में कर सकते हो, ठीक है। डोंट वरी, बहुत अच्छे से पेपर जाएगा, उसकी टेंशन मत लो। जो डायग्राम्स दिए हैं उससे 4 बार प्रैक्टिस करो, जो क्वेश्चन कराया है तुम्हें वो 4 बार प्रैक्टिस कर लो, जितने तुम्हारे ऑल पॉसिबल क्वेश्चंस पढ़ाए हैं वो तुम्हें 4 बार याद कर लो, बस तुम्हारा पेपर एकदम फंटास्टिक जाएगा, फंटास्टिक, ठीक है। और कल पेपर दे के आके ना मुझे सब बताएंगे कि दीदी ऐसा हुआ पेपर, ये है वो है, ठीक है, मुझे बताना, डू लेट मी नो।